Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, मैं पूजा शर्मा सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बात करूंगी लाल किताब के बारे में। लाल किताब पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी। सबसे पहले उन्होंने 1939 लिखी थी। उसके बाद 1940 आई, फिर 1941 और फिर 42, 1942। अब लास्ट जो थी मतलब 1952 थी। वही अब जो मार्केट में है वही सब पढ़ते हैं। तो ये वैसे उर्दू में लिखी गई थी ये किताब। तो इसे जैसे रूहानी किताब बोला जाता है। लेकिन अगर ये इस तरह की किताब होती रूहानी किताब तो इतने सारे मतलब उन्होंने चेंजेस करे हैं। पहले 39 लिखी 1939, फिर 40, फिर 41, 42, फिर 52। तो ये 52 जो है रिफाइंड वर्जन है। तो मतलब इतने चेंजेस नहीं होते। अगर ये रूहानी किताब थी तो एज इट इज मतलब सबके सामने प्रेजेंट हो जाती। लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग ये किताब है। अगर जो इसे पढ़ता है तो डे बाय डे अपने अंदर काफी चेंजेस देखता है, क्योंकि लाल किताब जो है रिश्तों को जीना सिखाती है, हमें जीने का ढंग बताती है। तो लाल किताब जो है अगर जो पढ़ता है, जो पढ़ने का शौकीन है, जो सीखने का शौकीन है, उसे जरूर 1952 लाल किताब घर में रखनी चाहिए और डेली उसे इसका एक पेज पढ़ना चाहिए। तो जैसे हमारे पास कुंडलियां आती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम उनके पास नहीं होता है। तो लाल किताब के थ्रू जो है हम काफी कुछ उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि लाल किताब में जैसे दशा चक्र होता है, तो दो तरह की दशाएं होती हैं। एक तो जनरल दशा चक्र होता है और एक 35 साला चक्कर होता है। तो 35 साला चक्कर जो हम निकालते हैं तो उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ और टाइम की जरूरत होती है। लेकिन जो नॉर्मल दशा जो होती है उससे हम उस आदमी के बारे में, उस पर्सन के बारे में काफी कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। तो चलिए आज इसी बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे दशा चक्र हम किस तरह से देखेंगे। ये जैसे दशा चक्र है तो इसको देखने का तरीका यही होता है कि जैसे लाल वैसे 100, जैसे हम विंशोत्तरी दशा जो उसमें वैदिक में जो होती है 120 साल की होती है। तो उसमें जैसे जुपिटर की दशा 16 साल की, राहु की 19 साल की, शुक्र की 20 साल की, इस तरह से होती है। लेकिन इसमें जो है 35-35 साल के उसमें डिवाइड कर रखा है। जैसे शनि की इसमें दशा 6 साल की होगी, जब से बच्चा पैदा होगा तब से 6 साल तक। तो देखिए हमें अगर चेक करना है कि अगर इस बच्चे का शनि अच्छा है या खराब है, तो शनि क्या है, पैरों को इंडिकेट करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे पहले तो माँ की गोद में होता है, फिर वो बैठना शुरू करता है, फिर धीरे क्रॉलिंग करता है, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता है। तो शनि क्या है, शनि शनि धीरे धीरे काम करता है। तो वो ही 1 से 6 तक का मतलब टाइम होता है जो बच्चा टोटली पेरेंट्स पे डिपेंडेंट उस टाइम होता ही है। और अगर बच्चा जैसे पैदा होता है तो कहते हैं कि बच्चा बड़ा लकी है कि फादर का प्रमोशन हो गया, फादर का घर बन गया। तो देखिए जो प्रोफेशन का भी कारक शनि है और मकान का भी कारक शनि है। तो उस बच्चा जैसे हुआ 1 से 6 साल का है तो हम ये समझ सकते हैं कि इसका शनि अच्छा है, यानी अपने पेरेंट्स के लिए वो लकी है। इसी तरह से जैसे राहु है, 7 से 12 साल जो है राहु की एज बताई गई है। तो अब राहु क्या है, हमारे इंट्यूशन है, चंचलता है। तो 7 से 12 की एज में बच्चा नई नई चीजें सीखता है, मतलब वो स्कूल जाना शुरू करता है, वो शरारतें सीखता है, उसके मतलब वो नई नई चीजें सीखता है, उसके
लाइफ में चेंजेस आते हैं, चालाकियां आती हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं राहु की एज में। तो मतलब ये है कि वो उसको नई नई जैसे मतलब दूसरी क्लास में आता है, बच्चों के संग लड़ाई झगड़ा खेलना कूदना सब राहु के उसमें ही, मतलब उसकी बुद्धि का विकास जो है 7 से 12 में शुरू हो जाता है। अब जो केतु की एज है 13 to 15 है। तो उस एज में जो बॉडी में जितने भी हार्मोनल चेंजेस आने होते हैं, तो जो 13 to 15 उस एज में आते हैं। और ये भी बोल सकते हैं बच्चा है ना उस टाइम माता पिता से थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाता है, दूर रहने की कोशिश भी करता है, कि मतलब वो चीजों को कुछ कुछ छुपाना हाइड करना वो सब शुरू कर देता है केतु की एज में। और दिमाग में थोड़ी सी उसकी चालाकियां भी बढ़ती जाती हैं। इसी तरह से जब बृहस्पति की एज में बच्चा आता है, जैसे 16 से 21 साल, बृहस्पति क्या है, मतलब एजुकेशन का भी कारक बृहस्पति है, किस्मत का कारक बृहस्पति है। लेकिन पहले की एज में क्या होता था, 16 से 21 में काम काज शुरू कर देते थे, मतलब वो मतलब काम कुछ ना कुछ बिजनेस हुआ, मतलब पहले तो ज्यादा बिजनेस ही करते थे या किसी काम के लिए जा रहे हैं। तो पहले इस तरह से होता था जब ये 1952 में किताब लिखी गई थी। लेकिन अब की एज में जो पीक टाइम जो एजुकेशन का होता है 16 से 21 साल ही होता है, कि 16 साल की एज में बच्चा 10th में होता है, फिर 18 में 12th में होता है, फिर जो भी उसे लाइन चूज करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, जो भी करना है तो उस वो करता है। तो ये एजुकेशन के लिए हम जैसे बृहस्पति को देखते हैं तो वो 16 से 21 साल है। मतलब इससे हम ये भी देख सकते हैं कि बृहस्पति कैसा है। अब जैसे बुजुर्ग का भी जो हमारे घर में बुजुर्ग है उसका भी कारक बृहस्पति है। तो ये मैं जनरल दशा बता रही हूँ, मतलब मैं ये जनरल दशा की बात कर रही हूँ। तो हम उस एज में ये भी देख सकते हैं कि हमारे बुजुर्ग, मतलब उसी टाइम पे सपोज 16 में ही कोई बच्चा लगा है, तो जैसे किसी की कोई बुजुर्ग है हमारे घर में, हमारे दादा हैं या जो भी, उनकी डेथ हो जानी, तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब उस टाइम में चले गए 16 से, कि तो हम जैसे कोई इवेंट हम रिलेट करते हैं कि किस टाइम में क्या हुआ, तो हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि मतलब अगर तो बृहस्पति उसका ज्यादा अच्छा नहीं है, या 16 से 21 साल में उसकी पढ़ाई में ब्रेक आए, तो उससे भी हम काफी कुछ समझ सकते हैं। अब जैसे सूर्य की एज है 22 और 23 साल, 2 साल जो है सूर्य को दिए गए हैं। तो सूर्य की एज जैसे नौकरी का लग जाना और या पिता को जो है अपनी जॉब में कुछ गेन होना। तो इस तरह से हम सूर्य, और सूर्य डिग्री का भी कारक है, या हमें कोई हायर एजुकेशन के लिए हम गए या हायर डिग्री कोई हमें मिली, तो 22 से 23 में हम देखेंगे। अब चंद्रमा को हम 24वां, चंद्रमा के लिए एक ही साल मतलब दिया गया है चंद्रमा को। तो 24वें साल में या तो देखिए उस मतलब इवेंट मैच करने का तरीका यही है कि या तो अगर चंद्रमा खराब है उस टाइम माँ को कुछ ना कुछ तकलीफ होगी, या आपने कोई नई एजुकेशन फिर से 24वें साल में शुरू करी होगी, क्योंकि एजुकेशन का भी कारक चंद्रमा है। या आपकी जॉब लगी, मनी मतलब जो लिक्विड कैश का भी कारक चंद्रमा है। तो उस एज में हम देख सकते हैं कि आपकी अगर जॉब लग गई है तो आपका मतलब जो है सैलरी काफी इंक्रीज हुई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ऐसी शुक्र की जो बताए गए हैं साल 25 से 27, 25, 26, 27, 3 साल जो है शुक्र को दिए गए हैं। तो हमें रिलेट करना है, या तो उस एज में शादी हो जाएगी, तो शुक्र जो है मैरिज का भी कारक है, रिलेशनशिप का भी कारक है, लग्जरी का भी कारक शुक्र है। तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि इस टाइम में कोई रिलेशनशिप में रहे या मैरिज हुई, मतलब इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे मंगल के लिए हम आते हैं, जैसे 6 साल मंगल को दिए गए हैं 28 से 33 साल। तो उस साल में या तो भाई की शादी हुई, भाई के संग इवेंट हुए, या अपना ही, अगर देखिए इसमें मंगल को भी दो भागों में डिवाइड करा हुआ है, मंगल नेक और मंगल बद। तो मंगल को भी हम चेक करेंगे कि मंगल कैसा है। अगर खराब है तो उस टाइम में आपके एक्सीडेंट तो नहीं हुए, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, या घर में कुछ इस तरह की आग लगने की घटना है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम घर में रही होंगी। नहीं तो अगर मंगल नेक है तो उस टाइम में आपका, आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, खुशियां ही खुशियां होंगी, जॉब जॉब लगेगी, भाई के संग अच्छा होगा, तो शादियां होंगी, मतलब मंगल घर में बच्चे होंगे। मतलब मंगल जो है मंगल मांगलिक कार्य का कारक है।
इस तरह से बुध जो है, बुध को 2 साल दिए गए हैं, 34 साल और 35 साल। तो जो बुध जो है व्यापार का भी कारक है, तो उस टाइम में नया बिजनेस तो नहीं शुरू करा, या बहन की शादी तो नहीं हुई, मतलब इस तरह से, या घर में बेटी का जन्म तो नहीं हुआ, मतलब इस तरह से हम उस चीज को रिलेट करेंगे। अब 1 से 35 साल तक ये एक चक्र खत्म हो जाता है। तो जो भी ये बोला जाता है, जो भी मेनली डिफिकल्टीज आनी होती है 1 से 35 साल में आती है, फिर दूसरी एक तरह से लाइफ शुरू होती है 36 से 70 तक की, वो दूसरा फेज होता है लाइफ का। तो अब वो 36 से, जैसे कोई पर्सन आया है हमारे पास, उसकी एज 39 है या कुछ है, वो अप्रोक्स करके बता रहा है, उसके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, उसकी एज जैसे 39 है, तो हम कह सकते हैं, अगर पूछना है तो क्या आपकी इस टाइम जॉब में प्रॉब्लम चल रही है 36 से 41 तक, 40 तक, तो या आपने कोई घर लिया, उसमें आपको लॉसेस सहने पड़े, मतलब इस तरह से हम रिलेट करके उससे पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए 36वें साल में तो आदमी ज्यादातर जो जॉब लग चुकी है तो वो घर बनवाने के लिए ही देख रहा होता है, या जॉब में चेंजेस देख रहा होता है 36 से 41 साल में। तो अब जैसे 42 से 47 साल, अब ये पीक टाइम आ जाता है। इस टाइम में जो पर्सन है उसके दिमाग में नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जॉब इतने तक कर चुका होता है 41 तक। तो उसके दिमाग में या तो उसे अपना नया काम शुरू करने की सोच रहा होता है, या जो अब वो काम कर रहा है तो उसमें कुछ चेंजेस। राहु क्या है, इंट्यूशंस का कारक है, राहु ससुराल का भी कारक है। तो अब हम इस तरह से देख सकते हैं कि या तो ससुराल में प्रॉब्लम उस फेस में ज्यादा हो रही होगी, या फॉरेन ट्रेवल भी हम राहु से ही देखेंगे, क्योंकि 12वां घर जो है राहु का है। तो मतलब हमें चेक करना है 42 से 47, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, या 12वां घर जो है हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। तो मतलब उस टाइम में कहीं हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हुआ। अब केतु के एज में, जैसे 48 to 50, 3 साल केतु को दिए गए हैं। तो केतु के केस में जैसे औलाद से रिलेटेड मेल चाइल्ड का कारक जो केतु है, या तो उसकी लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस होंगे, या बेटे से रिलेटेड इवेंट होंगे। केतु उस टाइम में हो सकता है कि पर्सन मेडिटेशन में या पूजा पाठ ध्यान में ज्यादा लग जाए, या तीर्थ यात्रा ज्यादा करे 48 to 50। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि मतलब ये एक चेक करने का भी तरीका है, नॉर्मल एज से हम चेक भी कर सकते हैं कि मतलब हमारा ये टाइम जो है ये कैसा है। अब फिर से बृहस्पति का टाइम शुरू हो जाता है 51 to 56। तो इस फेज में मतलब ये जो है किस्मत लक का कारक है बृहस्पति। तो उस केस में हम ये देख सकते हैं, क्योंकि दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां 12वां, 5 घर को रूल करता है। तो उस केस में जैसे हम बच्चों की शादियां हो रही हैं, या बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो इस तरह से हम बृहस्पति की एज में देख सकते हैं। या हमने कोई नई पढ़ाई शुरू कर दी है, कुछ लोग हैं कि बाद में कुछ ना कुछ एजुकेशन फिर से लेना शुरू कर देते हैं, तो यानी बृहस्पति आपका अच्छा है। तो 51 to 56 हमने न्यू एजुकेशन ली, मतलब इस तरह से। सूर्य की एज में गवर्नमेंट का भी कारक सूर्य है, तो 57 58। अब देखिए पहले की एज में क्या है कि 58 तक जो है लोग रिटायर हो जाते थे। तो 58 जैसे सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, ज्यादातर सरकारी नौकरी ही होती थी। तो अब कोई एज लिमिट नहीं रह गई है, मतलब आदमी जब तक जॉब करना चाहता है कर सकता है। तो यही 58 तक पहले देखिए, इसीलिए शायद वो था। तो ये सन का टाइम है, सन से रिलेटेड इवेंट होंगे। अगर सन आपका खराब है तो उस पर्सन की इम्यूनिटी इतनी वीक होगी, तबीयत उसकी खराब ही रहेगी 57 58 में। अब चंद्रमा की 59, या तो मेंटल टेंशन अगर अच्छा है तो वो बहुत खुश रहेगा, गेन करेगा। मतलब एजुकेशन का भी कारक जैसे चंद्रमा को ही बोला गया है। या अगर खराब हुआ तो उसके लिक्विड कैश में डे बाई डे कमी आती जाएगी। तो हम इस तरह से देख सकते हैं। आप शुक्र की 60 61 62, तो शुक्र से रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट होंगे, या तो लग्जरी बढ़ेगी, लग्जरी का भी कारक शुक्र है, स्किन का भी कारक शुक्र है, मतलब। और जो नाभि से नीचे कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो शुक्र की वजह से हो जाती है, तो उस केस में हम ये देख सकते हैं। अब उसके बाद मंगल की एज 63 to 68 आ गई, तो फिर वो ही
हम देखेंगे कि मंगल कैसे है, कैसा है, मतलब उसके अगर खराब है तो बीमारियां लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना। तो इसी तरह से हम चेक करेंगे। फिर बुध आ जाता है 69 70। तो आप इसी तरह से बहन बुआ बेटी का कारक है, बिजनेस है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल है बुध। तो हम इस तरह से देख सकते हैं 70 साल तक। दूसरी साइकिल फिर 70 से 105, मतलब ये थर्ड साइकिल शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये डिवाइड किया गया है 35 35 साल की उसमें। तो हम जैसे किसी के पास नहीं है कुंडली, तो मैं यही आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। मतलब आप नॉर्मल किसी से बात कर रहे हैं, आपको लाल किताब की नॉलेज है, तो हम पूछ सकते हैं कि आपकी क्या एज चल रही है, तो मतलब क्या आपकी लाइफ में इवेंट हो रहे हैं। और अगर आप किसी के पास पूरा अपना डीओबी और टाइम है, तो हम पूरा उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम ऐसे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जो 35 साल चक्कर से हम निकालेंगे उसका क्या दशा चल रही होगी, उससे तो आप एक्यूरेटली एक एक इवेंट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजी है और इंटरेस्टिंग भी है कि हम कैसे करके प्रिडिक्ट करें। तो यही सारा लाल किताब में लिखा हुआ है। और इसमें काफी सारे श्लोक हैं। तो मेरा कहना यही है, जो लाल किताब पढ़ने के शौकीन है तो वो आप किताब जरूर खरीदें और उसका एक एक पेज पढ़ना शुरू करें। वो धीरे धीरे अपने राज खोलेगी, क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं, मतलब कहीं भी कोई भी चीज एक जगह नहीं मिलेगी लाल किताब में, मतलब वो टुकड़ों में कहीं ना पूरी उसमें लिखी गई है। तो अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोर्स करने इंटरेस्टेड हैं, तो सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नया कोर्स जल्दी शुरू होने वाला है और ये किताब से ही पढ़ाया जाएगा 1952 से। मतलब एक एक चीज इसमें से पढ़ाई जाएगी। और आप देखिए, क्योंकि देखिए ज्यादातर मार्केट में होता क्या है कि जो टीचर हैं वो खुद ही बोल देते हैं कि आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको पीडीएफ दी है आप उसी पे ध्यान दो। आप बुक लोगे तो आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ये चीज गलत है। बुक तो देखिए, आप जो भी अब छोटे बच्चे हैं उन तक को बुक दी जाती है कि आप बुक, मतलब जो टीचर बता रही है फिर यही बोला जाता है कि घर में जाके पढ़ो। तो ये चीज गलत है कि मतलब ये मना कर दिया जाता है। बुक तो जरूर होनी चाहिए, उसी से आपको पढ़ना चाहिए। तो पीडीएफ से आप कितना पढ़ेंगे, एक आपकी लिमिटेशन ही हो जाएगी ना आपकी नॉलेज की। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो तो आप सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में कांटेक्ट करिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।